मेरठ का एक खौफनाक हत्याकांड जिसने यूपी ही नहीं इन दिनों समूचे देश को हैरान कर रखा है। लंदन में नौकरी करने वाले पति सौरभ को उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने मित्र साहिल के साथ मिलकर पहले कई टुकड़ों में काट डाला, फिर उसकी लाश को नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर दिया। इस खौफनाक हत्याकांड के खुलासे के बाद से ही मुस्कान और उसका साथी साहिल दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। मेरठ के तमाम वकीलों ने इसका केस लड़ने से इनकार कर दिया है। परिवार वालों ने किसी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया, लेकिन अब इनकी पैरवी एक सरकारी वकील करेंगी, जिनका नाम सामने आ चुका है। सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान और साहिल का केस आखिर कौन लड़ेगा, अब तक ये सवाल बना हुआ था। कई ऐसे वकील भी सामने आए थे जो कह रहे थे कि हम जो मुस्कान है और जो साहिल है उसका केस लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ये पता चल गया है कि आखिर उन दोनों का केस कौन लड़ेगा। न इसके लिए कोई फीस ली जाएगी और ये जो वकील है उनको उपलब्ध कराया जाएगा। अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने इस बात की जानकारी दी। उनका कहना है कि दोनों आरोपियों का केस महिला वकील रेखा जैन लड़ेंगी। मुस्कान और साहिल के परिजनों के किनारा करने पर दोनों ने सरकारी वकील की जेल प्रशासन से मांग की थी। इन दोनों आरोपियों के लिए जिला कारागार से प्रार्थना पत्र आया था कि उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। उनके प्रार्थना पत्र को LADC सिस्टम से हम चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्रीमती रेखा जैन को नामित किया गया है। अच्छा सर, कोई इसके लिए फीस या कुछ नहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सबको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। जो भी पात्र व्यक्ति होते हैं, जिला कारागार में बंद हों, महिला हों, बच्चे हों, दिव्यांग हों, SC ST वर्ग के व्यक्ति हों, जो भी सेक्शन 12 के तहत पात्र व्यक्ति होते हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी अब मुस्कान और साहिल की ओर से वरिष्ठ वकील रेखा जैन मुकदमा लड़ेंगी। उनके साथ नासिर अहमद, अंबर सहारन और चंद्रिका कौशिक असिस्टेंट वकील के रूप में काम करेंगे। ये सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल में शामिल है। मुस्कान के बाद साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग की थी। जेल प्रशासन ने उसकी अर्जी भी मंजूर कर ली है। ये मुस्कान का ही केस लड़ेंगे या साहिल का? दोनों का अच्छा, दोनों का केस लड़ेंगे। जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा एक और आपसे डेप्थ में समझना चाहूँगा सर, किस तरीके से आपके पास प्रार्थना पत्र आता है, क्या प्राधिकरण इसमें करता है? प्रार्थना पत्र कोई भी व्यक्ति जो पात्र है वो सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दे सकता है, या कारागार में बंद है तो वो कारागार प्रशासन के माध्यम से प्रार्थना पत्र हमारे कार्यालय को भिजवाता है और उस पर जितने भी पात्र व्यक्ति होते हैं पात्रता को देखते हुए उनको निःशुल्क विधिक सहायता एडवोकेट अपॉइंट कर दिया जाता है। तो मेरठ जिला कारागार के जो जेलर हैं उनकी तरफ से पत्र आया था सर? ये पत्र उन्हीं का होता है, उनके माध्यम से आता है। उनके माध्यम से आता है। तो अब क्या रहेगा आगे? रेखा जैन कैसे जाएंगी वहाँ? उनका वकालतनामा लगता है, तमाम चीज़ें होती हैं। नहीं, इसमें वकालतनामा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि DLSA के माध्यम से उनको नामित किया गया है और वो बंदी से मिलेंगी, बंदी से पूछताछ करेंगी और जो भी विधिक सहायता की आवश्यकता होगी, उनकी बेल एप्लीकेशन डालना, जो भी काम करना होगा वो करेंगे। अच्छा, इसके लिए कोई फीस नहीं है? नहीं, कोई फीस नहीं होगी। रेखा जैन चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल मेरठ है। रेखा जैन के साथ डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल नासिर अहमद, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अंबर सहारन और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल चंद्रिका कौशिक रेखा जैन को असिस्ट करेंगे। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सचिव उदयवीर सिंह ने दी। अच्छा, जो जिन रेखा जैन को नियुक्त किया गया वो क्या है सर? वो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल है। अच्छा, तो वही इनका केस लड़ेंगे जी। तो मतलब जो पूरी एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अब उन दोनों की तरफ से ये करेंगे जी। अच्छा, तो और केसेस में भी सर इसी तरीके से रहता होगा अगर किसी के पास नहीं है? मैं आपको बता दूं कि ये LADC सिस्टम अभी नालसा की स्कीम के तहत 2 साल से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले भी निःशुल्क विधिक सहायता DLSA के माध्यम से दी जाती थी, लेकिन तब पैनल एडवोकेट्स के माध्यम से दी जाती थी। अब प्रत्येक ज़िले में LADC सिस्टम का गठन कर दिया गया है। हमारे मेरठ में 4 LADCs हैं और ये 4 LADCs जो किसी भी मामले में अभियुक्त हैं और वो सेक्शन 12 के तहत अगर पात्र हैं उनको प्रदान की जाती है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 537 मामले ऐसे हैं जिनमें ये LADCs एडवोकेट जो हैं ट्रायल लड़ रहे हैं बंदियों का।
बंदियों को ट्रायल भी लड़ना है, जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना। ये न्यायालय का काम है कि ट्रायल में क्या होगा, क्या एविडेंस होगी, लेकिन विधिक सहायता उपलब्ध कराना ये हमारा दायित्व है। अच्छा सर, जैसे रेखा जैन है, उनका चयन किया गया, तो क्या और भी थे या कोई एक सिस्टम है उसके तहत ही इनको लाया गया? नहीं, रेखा जैन है, 4 लोग हैं यहाँ पर। तो इसमें रेखा जैन के लिए किया गया है? इसमें रेखा जैन को दिया गया था। अच्छा सर, एक सवाल तो यही है ना कि पुलिस तमाम सबूत इकट्ठे कर रही है कि इनको सज़ा करानी है, फिर आपकी तरफ से ये है, तो एक ये न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है? नहीं, ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सहायता उपलब्ध हो। रेखा जैन जल्द जेल में जाकर साहिल और मुस्कान से बातचीत करेंगी और सौरभ हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद साहिल और मुस्कान के बचाव में सबूत जुटाएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।